बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल नंबर 2.1 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम सीखेंगे कि इस एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये एग्जाम्पल सॉल्व करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके ऊपर बना दी जाए कि एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दी जाए इसके अंदर। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स सिखाऊंगा। ठीक है, हम बेसिक्स को सीखेंगे। या आप देख रहे होंगे कि मैंने स्क्रीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बेसिकली लाइनें ड्रॉ की हुई हैं। तो बेसिकली इनको ड्रॉ करने का एक ही पर्पज़ था, वो ये था कि आपको थोड़ी सी बेसिक्स सिखा कर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करवाया जाए। क्योंकि बुक के ऊपर जो है एग्जाम्पल को डायरेक्ट सॉल्व किया गया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको इन ईजी टर्म्स, ठीक है, और जो टर्म्स हम लिखेंगे वो समझा दूँ कि वो कहाँ से आई हैं। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपके जो न्यूमेरिकल की या एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है वो आपसे क्या कह रही है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। पहले हम इतनी सी चीज़ पे फोकस करेंगे कि बेसिकली वो हमसे क्या मांग रहा है। वो हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है, दो फोर्सेस के दरमियान में। ठीक है, अच्छा, उसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा बुक की दी हुई इस डायग्राम को। ठीक है, तो इस डायग्राम को समझते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन दीज टू फोर्सेस। सबसे पहले समझें कि ये जो आपके पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, ठीक है, इसको हमने फोर्स F1 का नाम दिया हुआ है आपकी बुक ने। ठीक है, फोर्स F1। और जो ये दूसरा वेक्टर है इसको आपकी बुक ने नाम दिया हुआ है वेक्टर F2 का, यानी फोर्स F2 का। आपने इन दोनों के दरमियान में क्या करना है बच्चों, एंगल फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल थीटा बनता है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जब इन वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करते हैं, देखें ये पहला वेक्टर है आपके पास, ठीक है, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की हम क्या करते हैं, टेल को कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, और फिर पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करते हैं, तो जो चीज़ हमारे पास है, जो वेक्टर हमारे पास बन के आता है, ठीक है, उसको आप किसका नाम देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। अब ये डायग्राम आपकी बुक ने आपको प्रोवाइड की हुई है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मज़ीद जो है वो आपको समझाऊंगा। ठीक है, किस तरह से कि मैं हर एक वेक्टर को पहले F1 को, फिर F2 को और फिर R को अलग-अलग करके ड्रॉ करूंगा और समझाऊंगा कि बेसिकली इनका मकसद क्या है। आपने हर एक पॉइंट को बच्चों साथ साथ नोट करना है, क्योंकि आगे जाके मैं दोबारा से वीडियो में पीछे की तरफ नहीं आऊँगा ये दिखाने के लिए कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो ड्रॉ की है, ठीक है, या क्या चीज़ बनाई है। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है कि आपको ये जो डायग्राम है बच्चों, इसकी जो है वो ईजी तरीके से समझ आ जाए। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई तो आपके लिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, जो आपने इससे पीछे जो टॉपिक है, ठीक है, इस एग्जाम्पल से पीछे जो टॉपिक है उसके अंदर सीखा होगा कि लेट्स से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, या आपका वाई एक्सिस, इट विल बी योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी योर दिस विल बी योर नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी योर नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर बच्चों? सो मैं कोई भी वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपको पता है वेक्टर्स को हम ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वेक्टर हमारे पास लेट्स से ये वेक्टर ए है। ठीक है, अब ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है, इसका जो साया है वो आपके पास लाया करता है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर भी। ठीक है, और कहाँ पे लाया करता है बच्चों, वाई एक्सिस के ऊपर भी लाया करता है। जो प्रोजेक्शन बच्चों इसका आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो कि आपके पास क्या है, इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है। और जो आपके पास कहाँ पे लाया करता है, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, उसे आप कहते हो कि ये क्या है, आपके पास वाई कंपोनेंट है किसका, वेक्टर ए का। सो ये आपने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब आपने मजीद इनको सिंप्लीफाई भी किया था कि आपके पास जो बेसिकली कंपोनेंट ए एक्स है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए कॉज ऑफ थीटा के। जबकि जो कंपोनेंट ए वाई है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ए साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने क्या की थी, पिछले टॉपिक के अंदर सीखी थी। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें थोड़ा सा। ठीक है, मैंने ड्राइंग पेन टैबलेट को नया नया यूज़ करना सीखा है और अभी टाइम लगेगा, विद इन द टाइम जो मेरी राइटिंग है पेन टैबलेट के ऊपर वो अच्छी होती जाएगी। ठीक है, सो फिर वक्त के लिए आप क्या कर लें, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अच्छा, ये देखें कि आपके पास ये जो वेक्टर्स हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होते हैं। ठीक है, और हम हमेशा क्या करते हैं, इस वेक्टर ए का जो एंगल है वो मेजर करते हैं किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब मैं इन जनरल यहाँ से बात को घुमाऊंगा, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, पहले हम वेक्टर F1 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, F1 को ड्रॉ करते हैं, जो कि आपको पता है कि ओरिजिन से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास F1 है। अब बच्चों मैं आपसे ये पूछूं
कि बच्चों बताओ कि इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर देखें ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही पड़ा हुआ है, इसका कोई प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर तो पड़ा हुआ है। यानी बेसिकली F1 जो है वो इटसेल्फ ही हमारे पास क्या है, एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, यानी F1 एक्स है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या बच्चों इसका y कंपोनेंट है, तो आप कहेंगे नो सर इसका y कंपोनेंट है ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप एक बात याद रख लें कि जब भी कोई चीज़ x एक्सिस के ऊपर आती है तो उसके लिए y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब चूंकि ये x एक्सिस के ऊपर F1 पड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसका जो y कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी ये वाला कंपोनेंट आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लियर है बच्चों? दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ से पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके पास जो F1 है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूंकि ये आपके पास एग्जैक्टली जो है वो यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली आपके पास x एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल आपके पास बच्चों आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है। यानी F1 का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा, तो हमने कह दिया कि हमारे पास थीटा क्या है, 0 डिग्री है। ये याद रखना आपके लिए बच्चों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो F1x आया है मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जो F1x आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं F1 cos ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास x कंपोनेंट है किसका, वेक्टर F1 का। क्लियर है बच्चों? ठीक है। इसी तरीके से F1y को हम क्या लिख सकते हैं, F1 साइन ऑफ थीटा। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि F1 के केस में हमारे पास एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे। ये जस्ट आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगेंगे तब आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी। क्लियर है? ओके, नाउ मैं किसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, अब F2 को डिस्कस करूँगा, ठीक है। F2 को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने क्या कर दिया है, F2 को जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है आपके गिवन वेक्टर से, ठीक है, ये वाले वेक्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन काम चला हुआ है, मैंने जस्ट आपको इसका कॉन्सेप्ट देना है। अच्छा, ये देखें कि अब इसका प्रोजेक्शन अगर आप ड्रॉ करें, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर, तो आपके पास इसका प्रोजेक्शन जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर इसका क्या बन रहा है, प्रोजेक्शन बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका प्रोजेक्शन बनाया जाए कहाँ पर, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर भी इसका प्रोजेक्शन आपके पास बन रहा है। यानी इस वेक्टर F2 के आपके पास दोनों कंपोनेंट है, इसका F2 y कंपोनेंट भी है और F2 x कंपोनेंट भी मौजूद है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एंगल थीटा की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल बच्चों बन रहा है वो थीटा ही बन रहा है, यानी यहाँ पर एंगल 0 नहीं है और ना ही हमें बताया गया है, न्यूमेरिकल के अंदर आपको कहीं भी नहीं बताया गया कि भाई एंगल क्या है, ठीक है। तो एंगल आपके पास यहाँ पे 0 नहीं है, यानी आप थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, थीटा ही पुट करेंगे, ठीक है, 0 डिग्री नहीं पुट करेंगे। दूसरा, इसके कंपोनेंट्स को भी हम क्या लिख सकते हैं, F2x को हम लिख सकते हैं F2 cos ऑफ थीटा और F2y को हम क्या लिख सकते हैं, F2 साइन ऑफ थीटा। क्लियर है बच्चों? ये स्टार्टिंग में मैंने आपको इसलिए ये दोनों समझाए थे क्योंकि मैं इन सबको कन्वर्ट करने वाला था। क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अगले इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर मैं F1 को और F2 को आपके सामने कंबाइन बना के दिखाऊंगा। देखें, F1 जो है वो हमारे पास बिल्कुल x एक्सिस के साथ आ रहा था कुछ इस तरह से, ठीक है, और F2 जो है वो हमारे पास कुछ यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। या आपके पास F2 आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास F1 है और वो F2 है, और इन दोनों के दरमियान में बच्चों ये जो एंगल बन रहा है ना थीटा, ये बेसिकली वो हमें कह रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा बेसिक पर्पस है जो यहाँ पे हमने काम करना है। क्लियर है? सो बेसिकली यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है कि आपके पास वेक्टर F1 और F2 ये किस तरह से अपने कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व होंगे, ठीक है, और किस तरह से हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक जो बच्चों मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना, ये जस्ट आपको सिखाने के लिए दे रहा हूँ, इनका आपने इस्तेमाल करना है अपने न्यूमेरिकल के अंदर, लेकिन इनको न्यूमेरिकल के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? जस्ट समझाने की हद तक कर रहा हूँ मैं। अच्छा देखिए, अब आपके पास एक वेक्टर रह गया, वो है R। तो R को भी मैं यहाँ पर लास्ट वाले कोऑर्डिनेट के ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। R आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर R है। अब रिजल्टेंट वेक्टर R के भी बच्चों प्रोजेक्शन ड्रॉ हो रहा है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, जो कुछ इस तरह से है। तो ये कंपोनेंट आपके पास आर एक्स आ जाएगा, और इसी तरीके से उसका कंपोनेंट आर वाई के ऊपर भी क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर भी क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है प्रोजेक्शन, ठीक है, और वो आपके पास क्या आ जाएगा, आर वाई आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब देखें कि हमारा जो बेसिकली पर्पस है वो ये है कि हम एंगल फाइंड आउट करें।
लेकिन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। आप देखें कि मुझे जब आर वेक्टर दिया गया, रिजल्टेंट वेक्टर दिया गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर कब मिला? जब मैंने F1 को और F2 को हेड टू टेल रूल की मदद से क्या किया, आपस में ऐड किया, तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया। अगर मुझे बच्चों यहाँ से आर एक्स और आर वाई फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आर एक्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? आपके पास वेक्टर F1 जो है, ठीक है, जो वेक्टर F1 है इसका जो x कंपोनेंट है, ठीक है, आर एक्स को फाइंड करने के लिए वेक्टर F1 के x कंपोनेंट को और वेक्टर 2 के x कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? आर एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से आर वाई फाइंड करना है तो F1y को प्लस F2y को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वैल्यूज़ मैंने आपको इनकी बता दी हैं कि ये किसके बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि हमने बेसिक सीख ली हैं तो अब हम इनको सीधा जाके अपने न्यूमेरिकल के अंदर क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ताकि हमारा न्यूमेरिकल जो है वो हमारे लिए क्या हो जाए? ईजी हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसका गिवन डाटा लिखना होता है, उसका डू फाइंड लिखना होता है, ठीक है, और उसके सोल्यूशन की तरफ फिर हम चाहते हैं। तो मैं भी कुछ यही प्रोसीजर करूँगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? गिवन डाटा लिखने के लिए स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। सो स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ हमें बेसिकली यहाँ से लेकर, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक बताई गई है, ठीक है। ये तो टू फाइंड है, गिवन आपको आगे दिया गया है। वो ये कहता है कि आपके पास आपने क्या करना है? दोनों फोर्सेस के दरमियान में एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जो आपके पास ये फोर्सेस हैं, ये दो फोर्सेस हैं, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इनका मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ दीज फोर्सेस। जबकि आपके पास इनका जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, इन फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आता है वो भी इनके मैग्नीट्यूड के क्या है? बराबर है। इसका मतलब क्या है? आए गिवन डाटा लिखते हैं और उसमें बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो हम क्या लिख लेते हैं? इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो बच्चों गिवन डाटा के अंदर सबसे पहली बात उसने बताई है कि जो F1 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड देखें। लाइंस जो मैंने ड्रॉ की है ना F1 के इर्द गिर्द, ये शो करवा रही हैं कि हम F1 के किसकी डिस्कशन कर रहे हैं? उसके मैग्नीट्यूड की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। F1 का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके? F2 के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। और एंड पे उसने ये बताया है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? आपके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के क्या है? बराबर है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ आप देख लें कि F1, F2 और R तीनों का रिजल्टेंट बराबर क्यों आ रहा है, उसकी रीज़न चेक करें। बड़ी प्यारी सी रीज़न है, ठीक है, और ईजी सी भी है, ठीक है, उसको समझ लें। देखें, ये जो आपके पास बच्चों शेप है, आप बता सकते हैं कौन सी शेप बन रही है? ये एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। और आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। दैट्स वाई ये तीनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि आपके पास क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या था बच्चों? गिवन डाटा था। और दूसरा गिवन डाटा हमारे पास इसकी डायग्राम ही है, ठीक है, जो आप बना लीजिएगा साथ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो हमने क्या करना है? टू फाइंड। भाई फाइंड क्या करना चाहते हैं हम? ठीक, तो क्या फाइंड करना चाहते हैं बच्चों? हम एंगल थीटा जो है दोनों फोर्सेस के दरमियान वो क्या करना चाहते हैं? फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। सो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अभी मैंने ऊपर डायग्राम के अंदर आपको बताया था कि हमें सोल्यूशन को लिखने के लिए क्या चाहिए? आर एक्स चाहिए और आर वाई चाहिए, ठीक है, यानी हमें रिजल्टेंट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्स कंपोनेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई एक्स कंपोनेंट हमारे पास है क्या। सो एक्स कंपोनेंट की डिस्कशन करते हैं। आर एक्स इज इक्वल टू F1x प्लस F2x। एज आई टोल्ड यू कि हमें क्या चाहिए? अगर एक्स आर एक्स फाइंड करना है तो हमें F1 का एक्स कंपोनेंट और F2 के एक्स कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। और मैंने आपको इनकी ऑलरेडी वैल्यूज़ बताई हैं कि F1x को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज F1 कॉज ऑफ थीटा प्लस F2 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, F2 कॉज ऑफ थीटा। बच्चों आपके पास जो F1 है, आपको याद होगा कि इसके लिए मैंने कहा था, ठीक है, स्टार्टिंग में ही कि इसका जो एंगल है वो आपके पास थीटा किसके बराबर है? 0 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके F1 के जो एंगल है, ठीक है, इसके अंदर क्या पुट करेंगे? 0 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने 0 डिग्री पुट कर देता हूँ। पहले इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या पुट कर देते हैं बच्चों? 0 डिग्री पुट कर देते हैं। नाउ यू शुड नो डैट कि आपके पास बच्चों cos 0 आपके पास किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? F1 इंटू 1 प्लस F2 कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि जो वेक्टर F2 था उसके लिए थीटा आपके पास थीटा के ही बराबर आता है। तो F1 प्लस F2 कॉज ऑफ थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? आपका RX कंपोनेंट
आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास क्या आ गया, आर एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वाई कंपोनेंट के लिए आर वाई बराबर आ जाएगा आगे किसके, f1y प्लस f2y। सो f1y किसके बराबर आएगा, f1 साइन ऑफ थीटा प्लस f2 साइन ऑफ थीटा। अगेन f1 के लिए जो एंगल है वो बच्चों हम क्या पुट कर देंगे, वो हम पुट कर देंगे, हमारे पास क्या है 0 डिग्री है। ठीक है, सो आपके पास बच्चों यू शुड नो डैट कि साइन 0 डिग्री बराबर होता है किसके, 0 के बराबर होता है। और अगर ये चीज़ जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये f1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको भी क्या कर देगी, 0 कर देगी। यानी ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, आपके पास ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास आर वाई किसके बराबर आ गया, आर वाई विल बी इक्वल टू f2 साइन ऑफ थीटा। ओके बच्चों, अब अगर हमें क्या करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके दोनों कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर निकल आएगा। उसके लिए फार्मूला आपने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा होगा, जो आपके पास क्या होता है, आर बराबर होता है किसके, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, उसका अंडर रूट। बेसिकली अगर आपने किसी भी दिए गए कंपोनेंट से वेक्टर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर आपको एक्स और वाई कंपोनेंट दिए गए हैं और आपने वेक्टर आर फाइंड करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसके बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, उनका अंडर रूट लेके, उनको ऐड करके उनका अंडर रूट लेके आपके पास आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ठीक है, वो आ जाता है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको आर एक्स की वैल्यू भी पता है, आर वाई की वैल्यू भी पता है, तो ये सिंपली यहाँ पे पुट कर दें। तो आपके पास आर स्क्वायर जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, आर एक्स क्या है आपके पास बच्चों, f1 प्लस f2 कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आर वाई आपके पास क्या है, आर वाई आपके पास क्या है बच्चों, f2 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज़ बच्चों आप जानते हो कि आपके पास अलजेब्रिक फार्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म यहाँ पे बन रही है। ठीक है, ये आपके पास क्या है बच्चों, a है, और ये आपके पास क्या है, b है, और इसका होल का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो इस स्क्वायर को हम भी क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से ओपन करेंगे। तो ओपन कर देते हैं, यू विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2f1 f2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो देखें आपके पास ये क्या बन रहा है, ये a स्क्वायर है, ये आपके पास b स्क्वायर है, ये आपके पास प्लस 2a और b है। ठीक है, तो मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंग ही क्या किया है, इसको ओपन किया। ये क्या आ जाएगा, f2 साइन थीटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा f2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अच्छा बच्चों, याद हो आपने गिवन में क्या बोला था, आपने गिवन में बोला था कि आपके पास f1 का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है किसके, f2 के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, और ये किसके बराबर है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो बजाय इसके कि इनको f1 f2 और r कहा जाए, मैं सिंपली इनको क्या कह देता हूँ कि भाई तुम किसके बराबर हो, f के बराबर हो, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए, क्योंकि सारे मैग्नीट्यूड बराबर ही है ना। तो हम इन सब की जगह क्या पुट कर देते हैं बच्चों, f पुट कर देते हैं। ठीक है, सो यू विल गेट f स्क्वायर इज इक्वल टू f1 की जगह क्या आ जाएगा, f का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये f2 है, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, f का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये देखें यहाँ भी f आएगा, यहाँ भी f आएगा, तो f मल्टीप्लाई बाय f आपके पास क्या आ जाएगा, f का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साथ में कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये आपके पास ये भी f का स्क्वायर, और साथ में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें इस साइड पे भी f स्क्वायर है, इस साइड पे f स्क्वायर है, इक्वेशन के दोनों साइड पे f स्क्वायर मौजूद है, दोनों के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, सेम साइन वाले नंबर्स होते हैं आपके पास हमेशा वो क्या कर जाते हैं, कैंसिल कर जाते हैं जब वो इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे मौजूद हों। ठीक है, तो ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचा 0, यहाँ भी 0 बचा, लेकिन मुझे इसे लिखने की ज़रूरत है नहीं है। अब इस टर्म को देखें और इस टर्म को देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है f स्क्वायर, तो f स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ पे f स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचा अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से f स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पीछे क्या बच गया, प्लस 2f² कॉज ऑफ थीटा। अब बच्चों आप जानते हो कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। यानी ये वाली जो पूरी की पूरी आपके पास टर्म है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। f² इंटू 1 प्लस 2f² कॉज ऑफ थीटा। अब इन दोनों टर्म में देखें तो आपके पास कॉमन क्या है, इन दोनों में f² कॉमन है, तो f² कॉमन ले लें। f² आपके पास कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, इस पे 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ बच जाएगा 2 और साथ में क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। क्लियर है। सो देखें ये जो f² है ये इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जीरो के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने पे अपना आंसर क्या कर देगा बच्चों, जीरो कर देगा। ठीक है, सो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा। अब मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, 1 प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। 1 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जीरो के साथ। यू विल गेट 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। 2 क्या हो रहा है, कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके -1 के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो यू विल गेट -1/2। अब यहाँ पे जो बेसिकली थीटा के साथ कोस जो है वो एज अ फंक्शन है, ठीक है, मौजूद है। दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इन्वर्स -1/2। अब आप अपने बेसिकली टेबल को देख लें या फिर आप बेसिकली इसको खुद कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। यू विल गेट टू नो कि आपके पास थीटा किसके बराबर है, 120 डिग्री के बराबर है। क्लियर है बच्चों। तो ये आपके पास क्या था, आपका एंगल था दोनों फोर्सेस के दरमियान में, जो हम क्या करना चाह रहे थे, फाइंड आउट करना चाह रहे थे। मैं इसको डायग्राम से भी शो करवाना चाहूँगा आपको। ये देखें यहाँ पर हमने कहा था ये जो आपके पास एंगल है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, ये हम फाइंड कर रहे थे। तो बेसिकली हमने कहा था इसे फाइंड करना है और अब हमें पता चल गया है ये किसके बराबर है, 120 डिग्री के बराबर है। दोबारा से रिमाइंडर देना चाहूँगा बच्चों कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर हमने पार्ट सॉल्व किया है ये आपके न्यूमेरिकल को सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर वाला पार्ट जो है वो आपके सामने ड्रा किया। इसके नीचे जितना पार्ट है, ठीक है, वो आपके न्यूमेरिकल का हिस्सा है। ठीक है, वो आपने अपने न्यूमेरिकल में लिखना है। जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा मतलब गंदगी मारी है वो आपने नहीं लिखनी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं तो ये आपने नहीं लिखनी। ठीक है, इनको ना लिखिएगा, लेकिन ये फार्मूला आप लिख सकते हैं बताने के लिए। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं बताने के लिए। बाकी सब चीज़ें आप जो हैं वो कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनको जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन करें। ठीक है, और एंड पे हमारा बेसिक मकसद ये था कि हमने एंगल फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया। बाकी राइटिंग पे नहीं चाहिएगा। मैं आपको अगेन बता दूं कि मैं ड्राइंग पेन टैबलेट को यूज़ करना सीख रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं इसका यूज़ टू हो जाऊंगा, ठीक है, आदी हो जाऊंगा, तो मेरे लिए इसको जो है वो समझना जो है वो आसान हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 11th के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है जिनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आपको समझ आ गई है तो होप्स उनको भी समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।